13 साल की उम्र में पिता का साया उठ गया। 3 बहनों और 1 भाई की जिम्मेवारी आ गई। प्रेम की, लेकिन शादी का स्वरूप नहीं ले सका। कामयाब होने लगी तब मीठा जहर देकर जान लेने की कोशिश की गई। ऐसी कई मुश्किलें आई, लेकिन हार नहीं मानी। यह कहानी है देश की मशहूर पार्श्व गायिका लता मंगेशकर की, जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज़ से 36 भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाए। लेकिन 92 साल की उम्र में वह अनंत काल के लिए विलीन हो गई। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला, सुर साम्राज्ञी और लता दीदी जैसे उपनामों से भी लोग जानते हैं। उनके जाने का गम हर किसी को है। आवाज़ की बदौलत दुनिया में बड़ी पहचान बनाई। उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला। पद्म भूषण और पद्म विभूषण समेत अनेक सम्मान दिए गए, लेकिन उन्हें अपने कामयाबी के लिए काफ़ी संघर्ष, तिजारत और तिरस्कार झेलनी पड़ी। लता मंगेशकर 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में पंडित दीनानाथ और सेवंती मंगेशकर के घर पैदा हुई थी। दीनानाथ गायक और कलाकार थे। मराठी ड्रामा कंपनी चलाते थे। भावबंधन नाटक में लतिका नाम के किरदार से दीनानाथ इतने प्रभावित हुए थे कि अपनी बेटी का नाम लता रख दिया। इसके पहले हेमा नाम था। एक दफ़ा उनके पिता अपने शागिर्द को संगीत सिखा रहे थे। शागिर्द को रियाज करने के लिए बोलकर उनके पिता बाहर चले गए थे। लता वहीं बैठी थी। शागिर्द को बताई कि गलत रियाज कर रहे हैं। इसके बाद वह बताने लगी। तभी लता के पिता आ गए और रियाज करते देख लिए। उनकी प्रतिक्रिया थी कि घर में गवैया है और बाहर तलाश रहे हैं। 13 साल की उम्र में पिता का निधन हो गया। 5 भाई बहनों में लता बड़ी थी। मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ की जिम्मेवारी लता पर आ गई। पिता को थिएटर में काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ था, लिहाजा कर्ज के कारण घर नीलाम हो गया। वह सब परिवार बम्बई चली गई। आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मराठी और हिंदी फिल्मों में छोटी छोटी रोल करने लगी। आर्थिक दिक्कतों के कारण लता खुद पढ़ाई नहीं की, लेकिन अपनी छोटी बहनों को पढ़ाया। लता घर में रहकर पढ़ाई किया करती थी। कहा जाता है कि उन्हें एक नौकरानी ने मराठी पढ़ाई थी, एक पुरोहित ने संस्कृत सिखाई थी, रिश्तेदारों ने अन्य विषयों को पढ़ाया। लता मंगेशकर स्कूल भले नहीं जा पाई, लेकिन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी समेत 6 यूनिवर्सिटी ने मानक उपाधि से सम्मानित किया। लता को एक्टिंग का काम रास नहीं आ रहा था, लेकिन गायन में अवसर कम मिल रहे थे। 16 दिसंबर 1941 को लता पहली दफ़ा स्टूडियो में माइक के सामने थी। यह पहला रेडियो प्रोग्राम था। उनकी पहली कमाई 25 रुपये थी। 1947 के आते आते लता मंगेशकर एक्टिंग के जरिए हर महीने करीब 200 रुपये कमाने लगी थी। लता मंगेशकर ने अपना पहला हिंदी फिल्मी गाना 1949 में आई फिल्म महल के लिए गाई थी। फिल्म महल में उनके गाने को मशहूर संगीतकारों ने महसूस किया। इसके बाद मौके मिलने लगे। फिर लता पीछे मुड़कर नहीं देखी। पाकीजा, मजबूर, आवारा, मुगले आजम, श्री 420, आराधना और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसे रोमांटिक फिल्म में भी गाने गाई। लता मंगेशकर ने 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में ए मेरे वतन के लोगों नाम का गीत गाई थी। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें भर आई थी। आखिरी बार लता जी ने 2019 में सौगंध मुझे इस मिट्टी की गाना गाई थी। सुर साम्राज्ञी रही लता की राह आसान नहीं थी। तिरस्कार भी झेलनी पड़ी। एक बार लता के गुरु गुलाम हैदर साहब ने एस मुखर्जी को दिलीप कुमार और कामनी कौशल स्टारर मूवी शहीद के लिए लता की आवाज़ सुनाई, लेकिन मुखर्जी ने यह कहकर काम नहीं दिया कि आवाज़ बेहद पतली है। एक बार गुलाम हैदर साहब, लता और दिलीप कुमार मुंबई की लोकल ट्रेन से जा रहे थे।
तभी हैदर साहब ने सोचा कि दिलीप कुमार को लता की आवाज़ सुनाने से शायद उन्हें कोई काम मिल जाए। लेकिन लता जब गाना शुरू की तब दिलीप कुमार टोकते हुए कहा कि मराठियों की आवाज़ से दाल भात की गंध आती है। उनका इशारा लता के उच्चारण पर था, लेकिन गलतियों से गलानी नहीं महसूस की, उसे दुरुस्त की। लता कहती थी कि जब जब उन्हें मुश्किलें आती थी लगता था कि उनके पिता उनके पीछे खड़े हैं। मेरे पूज्य पिताजी इतनी बड़ी दुनिया में हमें अकेला छोड़ के चले गए, परंतु मैंने उन्हें हमेशा ही अपने पास पाया है। कई बार मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे पास बैठे हैं, मुझे गाना सिखा रहे हैं। अगर कभी मुझे किसी बात का डर लगता था तो लगता था जैसे वो मेरे सर पे हाथ रख के कह रहे हैं, डरो नहीं लता, मैं हूँ। लता मंगेशकर जब कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही थी तब धीमा जहर के जरिए जान लेने की कोशिश की गई थी। 1962 की बात है, तब लता मंगेशकर 33 साल की थी। तब उन्हें घर के एक नए नौकर के जरिए धीमा जहर देकर जान मारने की कोशिश की गई थी। लता मंगेशकर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि तब मजरूह सुल्तानपुरी के संबल के कारण उस संकट से उबर पाई थी। लता मंगेशकर का व्यक्तिगत जीवन अधूरा रहा। लता जी को डूंगरपुर के प्रसिद्ध क्रिकेटर राज सिंह से प्यार था। राज सिंह का ताल्लुक राजस्थान के शाही परिवार से था, लेकिन राज्य के पिता राजा महारावल लक्ष्मण सिंह को आम परिवार की लड़की से शादी मंजूर नहीं थी, इसलिए शादी से मना कर दिया था। दरअसल लता जी के भाई हृदयनाथ मंगेशकर क्रिकेटर राज सिंह के करीबी दोस्त थे, इसलिए लता जी भी उनके करीब आई थी। 2009 में राज सिंह की भी मौत हो गई। एक इंटरव्यू में लता जी ने कहा था, मैं शादी कर लेती तो जिम्मेवारियों के कारण दूसरे घर जाना पड़ता। सबसे खास कि देश के लोगों से मिले प्यार के कारण लता मंगेशकर अपनी मुश्किलों को कभी सार्वजनिक नहीं होने दी। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे ऐसे याद करें कि मैंने कभी किसी का बुरा सोचा नहीं, कभी बुरा किया नहीं, और अपने गाने के जरिए देश की सेवा करने की कोशिश की। कितनी की वो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं फिल्मों में गाती हूँ, पर इसके अलावा मैं बता नहीं सकती हूँ।